2024 के लोकसभा चुनाव में अभी तकरीबन 1.5 साल का वक्त बचा है, लेकिन सत्ता पक्ष और विपक्ष ने अभी से ही अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। तो एक तरफ दिल्ली में भाजपा की बड़ी बैठक चल रही है। भाजपा मुख्यालय में हो रही इस बैठक में पार्टी के कई दिग्गज नेता मौजूद हैं। तो दूसरी तरफ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी 2 दिनों के दिल्ली दौरे पर है और इन 2 दिनों में नीतीश कुमार ने विपक्ष के कई दलों के नेताओं से मुलाकात की है। तो 2024 की तैयारियां पार्टियों की तरफ से शुरू कर दी गई है, जहां एक तरफ फिर से विपक्ष लामबंद होता दिख रहा है। भाजपा भी एक बड़ी बैठक दिल्ली में कर रही है, तो वहीं विपक्ष की तरफ से भी एक बार फिर से एकजुटता होती दिख रही है। नीतीश कुमार पिछले 2 दिन से, जहां कल भी और आज भी वे लगातार बैठकें कर रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं अलग अलग पार्टियों के नेताओं से। जहां अखिलेश यादव से भी मुलाकात उनकी दिल्ली में है। एक तरफ दिल्ली में भाजपा की बैठक चल रही है भाजपा मुख्यालय पर, तो वहीं अब दूसरी तरफ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी लगातार बैठकें कर रहे हैं। नीतीश कुमार ने जहां कई दलों के नेताओं से अब तक मुलाकात की है, इसमें उत्तर प्रदेश और साथ ही कर्नाटक के नेता भी मौजूद हैं। इसके अलावा नीतीश कुमार की तरफ से हरियाणा के भी बड़े नेताओं से मुलाकात की जा चुकी है। इससे पहले भी जहां विपक्ष कई बार एकजुटता का संदेश दे चुका है, हालांकि कामयाबी पिछले चुनावों में नहीं मिली, लेकिन नीतीश कुमार अब एक तरह से विपक्षी नेताओं को एकजुट करने की कोशिश में जुटे हैं और इस बाबत दिल्ली में बैठकें। तो 2024 के लिए दिल्ली में हलचल बढ़ गई है। एक तरफ भाजपा की बैठक चल रही है, मंथन चल रहा है, तमाम बड़े नेता मौजूद हैं, तो वहीं विपक्ष के नेताओं से नीतीश कुमार की मुलाकात हो रही है। 2014 से ही नीतीश कुमार का प्रधानमंत्री बनने का जो लक्ष्य है वो निकल कर सामने आता रहा है। 2014 में काफ़ी जोर आजमाइश उन्होंने की थी, गठबंधन भी तोड़ा था इसीलिए एनडीए के साथ, और एक बार फिर से नीतीश कुमार ने अब लामबंदी शुरू कर दी है कि विपक्ष के नेताओं को एक किया जाए और जो मिशन 2024 है, जो मिशन पीएम है, उसमें आगे बढ़ा जाए। और हाल ही में बिहार में जहां एनडीए से अलग होकर अपनी सरकार बनाई है और अब एक बार फिर से नीतीश कुमार दिल्ली में मौजूद हैं, तो एक तरफ लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा ने अपनी तैयारियों को धार देना शुरू कर दिया है, तो दूसरी तरफ 2024 से पहले एक बार फिर से विपक्ष के तमाम दलों को भाजपा के खिलाफ एक मंच पर लाने की कोशिशें शुरू हो चुकी हैं। और इसकी कमान इस बार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने संभाली है, जिन्होंने अब से थोड़ी देर पहले दिल्ली में मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव से मुलाकात की। मुलायम सिंह यादव से हुई मुलाकात से पहले नीतीश कुमार ने आज वाम दलों के नेताओं से भी मुलाकात की और इसके अलावा आज नीतीश कुमार हरियाणा के पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से भी मिले। तो हालांकि हर नेता के साथ नीतीश कुमार की गर्मजोशी से भरी मुलाकात की तस्वीरें सामने आई, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या चुनाव तक विपक्ष के तमाम दलों में ये गर्मजोशी बरकरार रह पाएगी, क्योंकि ये गर्मजोशी राज्यसभा चुनाव में बरकरार नहीं रह पाएगी। और इससे पहले अब देश जहां हमने राष्ट्रपति चुनाव, उपराष्ट्रपति चुनाव में भी विपक्षी दलों की जो एकजुटता है वो देखी थी, लेकिन किस तरह से वो छिन्न भिन्न हो गई, बिखर गई और उसका फायदा नहीं मिला था इन चुनावों में भी। लेकिन अब देखना होगा कि 2024 के लिए नीतीश कुमार की ये जो कोशिशें हैं, क्या ये परवान चढ़ पाती हैं या नहीं। इससे पहले ममता बनर्जी ने भी कोशिशें की थी, उनके नेतृत्व में भी विपक्ष एकजुट होता दिखा था। राष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष एकजुट रहे, एकजुट होकर मजबूती के साथ लड़े, ये कोशिश अखिलेश यादव ने भी की थी और अब नीतीश कुमार के हाथ में कमान है। आज दिल्ली में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की मुलाकात हुई। इस दौरान इस मुलाकात पर बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने मीडिया के सवालों के जवाब दिए, तो वहीं धीरे धीरे जवाब देने से वे बचते भी सीधे नजर आए थे। नीतीश कुमार ने इस दौरान ये कहा था कि हम सबको आगे बढ़ना है और अखिलेश उत्तर प्रदेश का नेतृत्व करेंगे। तो मुलाकातों का सिलसिला लगातार चल रहा है और कई नेताओं से मुलाकात की है। हम सीधे आपको सुनवाते हैं कि नीतीश कुमार ने क्या कुछ कहा है। कब तो आए तो तबीयत खराब देखने के हम लोगों का बातचीत और एक ही व्यू है हम लोगों का, सबको मिलकर के आगे बढ़ना है, सबको तो है ही एक ही व्यू है। अखिलेश जी का भी महत्वपूर्ण योगदान, बड़ा स्टेट है यूपी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। क्या चर्चा है? ऐसा यूपी का आगे और नेतृत्व करेंगे। तो दिल्ली में जो खिचड़ी पक रही है वो समझने की कोशिश करते हैं अविनाश हमारे साथ जुड़ गए। अविनाश, जिस तरीके से तमाम नेताओं के साथ मुलाकात की है नीतीश कुमार ने, चाहे हम वाम दलों की बात करें, अखिलेश यादव की बात करें, अरविंद केजरीवाल की बात करें, और ये भी वो कह रहे हैं कि सब मिलकर साथ चलेंगे, लेकिन 2014 से साथ मिलने की बात विपक्ष के अलग अलग नेता करते रहे हैं।
इस बार लग रहा है साथ चल लेंगे या फिर आखिरी मौके पर जो हांडी टूटती है वही होगा? देखिए उद्देश्य आखिरी मौके पर क्या होगा इस बात को तो सभी का इंतजार है और भविष्य में क्या होगा वो तो भविष्य में ही पता चलेगा। लेकिन फिलहाल कोशिश यही है कि तमाम सारे जो विपक्षी दल के नेता हैं वो एक साथ आए। कांग्रेस पार्टी से लेकर के अब तमाम सारे विपक्षी दल के नेता ये कहने लग गए हैं कि विपक्षी एकता बहुत जरूरी है, क्योंकि 2024 में अगर भारतीय जनता पार्टी को चुनाव हराना है तो अकेले कोई भी दल हरा नहीं सकता। इसीलिए तमाम सारे जो विपक्ष के नेता हैं वो एक साथ आए और एक साथ आकर के चुनाव लड़े और तभी भारतीय जनता पार्टी को रोका जा सकता है। अब ये तमाम सारे नेता कहने लग गए, क्योंकि अगर आप 2014 से तस्वीर देखिए, जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उदय हुआ है केंद्र में, तब से लगातार बीजेपी का जो रथ है वो विजय की ओर ही आगे बढ़ रहा है। और उसी रथ को रोकने के लिए तमाम सारी जो राजनीतिक पार्टियां हैं अब वो कोशिश कर रही हैं कि साथ आकर चुनाव लड़े, क्योंकि एक एक दो करके कई सारी राजनीतिक पार्टियां साथ जरूर आई, लेकिन उस तरीके से उनको सफलता नहीं मिली। उत्तर प्रदेश की बात करें तो 2019 में सपा और बसपा साथ मिलकर चुनाव लड़े और कहा जा रहा था कि सबसे बड़ा गठबंधन है, लेकिन उस गठबंधन के जब नतीजे आए तो मात्र 16 सीटों पर उस वक्त सिमट गए थे दोनों पार्टी के जो नतीजे आए थे। तो लिहाजा इस बार कोशिश ये है कि पूरे देश भर में एक गठबंधन बनाया जाए और तमाम सारे जो दल के नेता हैं उनको एक साथ लाया जाए और पूरे देश भर में ये मैसेज दिया जाए कि विपक्षी एकता एक है और वो सीधे लड़ाई लड़ रही है भारतीय जनता पार्टी के साथ। लेकिन आगे कितना मुमकिन होगा ये देखने वाली बात सबसे महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद सपा और बसपा के बीच में दरार आ चुकी है। बिल्कुल, और देखने वाली बात होगी अविनाश, क्योंकि 2014 में तमाम कोशिशें हुई हैं, चाहे हम विपक्षी एकता की बात करें, लेकिन तमाम लोगों ने अपनी दावेदारी पेश की, शरद पवार से लेकर ममता बनर्जी तक, और ऐसे में देखने वाली बात होगी कि एकता कितनी रह पाती। शुक्रिया आपका जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए। वहीं विपक्ष की इस गोलबंदी को लेकर भाजपा ने भी पलटवार करना शुरू कर दिया है। केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर ने भी कहा है कि ये नेताओं का गठबंधन बनाएंगे और हमारा गठबंधन जनता के साथ होगा। नीतीश कुमार के दिल्ली दौरे पर तमाम नेताओं से मुलाकात को लेकर उन्होंने चुटकी लिया और फिर से जीत का दावा किया है। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है केंद्रीय शहरी विकास राज्य मंत्री कौशल किशोर जी। सर, अगर बात करें तो नीतीश कुमार दिल्ली पहुंचे हैं, मुलायम सिंह यादव से मुलाकात कर रहे हैं और अखिलेश यादव से मुलाकात कर रहे हैं। कोशिश है कि 2024 के पहले विपक्षी एकता को कायम किया जा सके। विपक्ष के नेता जो सभी प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं वो एक ही बात सब बोलते हैं, मोदी जी को हटाना है, मोदी जी को हटाना है। तो मोदी जी को हटाने के लिए केवल नेताओं को एकजुट करने का प्रयास कर रहे हैं। राहुल जी बोल चुके कि मोदी जी को जो है 2024 में नहीं हराया जा सकता। अखिलेश जी के मन में भी पूरी तरीके से है, वो भी कह चुके हैं कि उनको नहीं हराया जा सकता। अब नीतीश जी लोगों से मिल रहे हैं, वो अपने को प्रपोज करेंगे, किसको प्रपोज करेंगे नहीं पता है, लेकिन संयुक्त रूप से लीडरशिप निकल करके एक व्यक्ति पर विश्वास करने वाले ये लोग नहीं, कई बार प्रैक्टिकल करके देख चुके हैं। खुद लालू यादव जी ने इनको पलटू राम की संज्ञा दे चुके हैं। कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं, ये कुछ नेता लोग इकट्ठा होंगे, लेकिन इनका जो समाज का वोट है, इनकी पार्टी का वोट है, वो बड़े पैमाने पर 2024 में मोदी जी को वोट करेगा, बीजेपी को वोट करेगा आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए। भाजपा इस चुनौती को गंभीर रूप से नहीं ले रही है, देखना होगा इसका क्या असर होगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।